ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदः सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आइए महाराज जी का समस्त भुंगाड़ा की ध्यानियों के द्वारा परम पूज्य महाराज श्री का आप मंगल तिलक करके उनका जो है हार्दिक स्वागत करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हरि ओम महा स्वस्ति भवः। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा समस्त ग्रामवासियों की ओर से हमारे जो नागराजा देवता के अवतारी हैं श्रीमान श्री शंकर सिंह दौरिया जी आए और समस्त ग्रामवासियों की ओर से आप महाराज श्री का स्वागत करें, मंगल तिलक करके उनका हार्दिक स्वागत करें। समस्त ग्रामवासियों की ओर से हमारे नागराजा देवता के अवतारी श्रीमान श्री शंकर सिंह दौरिया जी महाराज श्री का आप मंगल तिलक करें और समस्त ग्रामवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करें। ओम हरि ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधिः। ओम शांतिः ओम शांति ओम शांति। आप लोग अपने स्थान में बैठे रहें। अब आप परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन आप लोग सुने। ओम नारायण समारंभं शंकराचार्य मध्यमं अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरां। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सत्यं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुतं गौड़पदं महन्तं गोविंद योगेन्द्र मथास सस्यं श्री शंकराचार्य मथास पद्मपादं च हस्तामलकं सस्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। माताओं पूज्य आदरणीय शास्त्री जी आचार्य जी मंडल विद्युत मंडली जिनके आंगन में हम बैठे हैं भगवान नागराजा कृष्ण भगवान, इनके सानिध्य में आप लोग इस श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे हैं और आपको सुनाने तो सज्जनों भगवान हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्मी वर्णाश्रम धर्म में इस भारत भूमि में हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया और उसी परंपरा में हमको भी जन्म दिया। वर्णाश्रम में कर्म ज्ञान उपासनम सुचरितम वर्णाश्रमे स्वादरो भुक्तो मुक्ति फलम सनातन गतो धर्मो मदीय प्रिय।
हमारा धर्म सनातन धर्म है। वर्णाश्रम में जो है कर्म, ज्ञान, उपासना, ये आत्मा के ऊपर 3 पर्दा पड़े हैं। आत्मा जिसको हम बाहर देखते हैं वो परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। अंदर है लेकिन दिखती नहीं है। इसलिए नहीं दिखती, जितना नजदीक वो भगवान है जिसको हम बाहर ढूंढते हैं उतना कोई नहीं है। वो दिखता इसलिए नहीं है कि 3 पर्दा के भीतर वो बैठा है। 3 पर्दा कौन है? पहला पर्दा है कर्म का, कर्म अज्ञान का। अज्ञान का पर्दा पहला पर्दा है। अज्ञान क्या है? कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं उस आत्मा को नहीं जानता, नहीं जानती हूँ, वो अज्ञान का पर्दा है। वो कर्म, उपासना और धर्म का आचरण करते करते संध्या, पूजन, पाठ, जो जिसका धर्म है, माताओं का धर्म है घर की सफाई करना, चौका चूल्हे को साफ रखना और बाल बच्चों के लिए रोटी बनाना और खिलाना, परिवार को सुरक्षित करना, ये माताओं का धर्म है। ये कर्म कांड में आ गया। जिसने ये विधिवत ये पूरा किया है उसका अज्ञान का पर्दा दूर होता है। अज्ञान का पर्दा मतलब जो अपनी आत्मा का जो पहला पर्दा है वो खत्म हो जाता है। तो फिर झिलमिल अंदर आत्मा दिखने लगती है। अंदर आत्मा दिखने लगती है लेकिन साफ नहीं दिखती है। ये विश्वास हो गया कि मेरे अंदर आत्मा है, परमात्मा है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिसको हम कथा, भागवत और श्रीमद् भागवत, देवी भागवत आदि महापुराणों से जिनके संबंध में हम सुनते हैं वो हमारे अंदर है। ये ज्ञान हो गया। अज्ञान का पर्दा जब खत्म हो जाता है फिर रहता है संशय, है तो मिला क्यों नहीं? यदि आत्मा हमारे अंदर है तो दिखता क्यों नहीं है? इसको उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उन्हें अपने इष्ट देव के मंत्र का पुरुष चरण करने से, पुरुष चरण कहते हैं, जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख जप करने से एक पुरुष चरण होता है। गायत्री पुरुष चरण हमारे ब्राह्मणों का जो है परम धन गायत्री धन है। तो गायत्री पुरुष चरण 24 अक्षर का है, 24 लाख का होता है। 24 अक्षर की गायत्री मंत्र है और 24 लाख जप करने से जो है वो सिद्ध होता है। तो अपने इष्ट देवता की जो है आराधना करना, उनके तंत्र मंत्र जो कुछ गुरु ने दिया हमको मंत्र, उसको एक आसन पर बैठ करके जप करना। जप करते समय उनका ध्यान करना, अपने इष्ट देव का ध्यान करना, चरणों से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे अंग का, प्रत्यंग का जो है ध्यान करना इष्ट देव का। तो ये उपासना के अंतर्गत आता है। ये उपासना करने से, ये उनकी भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से ये हमारे जो है संशय जो है वो दूर हो जाता है। संशय खत्म हो जाता है और निश्चित होता है कि भगवान हमारे अंदर है और हमारे अंदर है और वो हमको प्राप्त है। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिसका संशय खत्म हो गया। फिर है तो क्यों नहीं मिला? अब उसके लिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। सदगुरु जो ब्रह्मदर्शी, तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं,
जिन्होंने अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपने आत्मा को जान लिया है, वो तत्वदर्शी गुरु। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, हमारे ब्रह्म विद्या के आचार्य जो है भगवान आदि गुरु नारायण हैं, विष्णु जी हैं। और नारायण जी के ब्रह्म विद्या उसको कहते हैं जिस विद्या के द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तो नारायण जी को वो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी को मिली, और ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दिया, और वशिष्ठ जी ने सत्य ने पाराशर वेद व्यास, ये परंपरा जो है ये आचार्यों ने एक आगे बढ़ाई है। ज्ञान उसका ज्ञान जब अपने स्वरूप का ज्ञान गुरु करा देता है कि तुम वही हो जिसको तुम बाहर ढूंढते हो, सदगुरु कराता है। सदगुरु इन्हीं परंपरा में भगवान नारायण की परंपरा में हमारे आचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज हुए हैं। जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज 73 में इनका पट्टाभिषेक हुआ, और 73 से लेकर के आज 1 साल पहले तक उन्होंने विधिवत धर्म का आचरण किया, धर्म का पालन किया, और पूरी समाज को धर्म का आचरण सिखाया, और दूसरे धर्म से उनको रोका, तुम हमारा अपने धर्म में रहो। ये हमारे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हमारे गुरुदेव ने इस परंपरा में, और जो उनके अनन्य शिष्य हुए जिन्होंने सबको संसार का त्याग कर दिया, उनको आत्मबोध कराया। हमारे जैसे गुरु जी के सैकड़ों भक्त हैं जिनको वो आत्मा का बोध करा चुके हैं, और ये आत्मा जो है बाहर नहीं है, वो तुम ही है। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जगत गुरु, इन्होंने देश की धर्म की रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा, और जो उनके चरणों में आत्मसमर्पित जिन्होंने किया है, उनको आत्मा का बोध कराया। तो आत्मा का बोध, अपनी आत्मा जिसको आप बाहर देख रहे हैं, वो आत्मा हमारे अंदर बैठी है। उस आत्मा को जानने के लिए 3 पर्दा खत्म होता है। अज्ञान का पर्दा, विक्षेप का पर्दा और अज्ञान का पर्दा। अज्ञान कर्म, अज्ञान का पर्दा, ये 3 पर्दे खत्म होते हैं। पर्दा यानी जैसे आप कपड़े का पर्दा डाल दो, जैसे ही पर्दा पड़ा है, 1 2 3, ऐसे 3 पर्दों के अंदर वो आत्मा बैठी है। उस आत्मा को पहले अज्ञान का दूर किया, वो कर्म करके भक्ति करके दूर हो गया। फिर विक्षेप आया, विक्षेप को जो है उन्होंने अपने जो है मंत्र तंत्र विद्या से और जप तप पुरुष चरण करने से, एक आसन से बैठे हैं, पुरुष चरण किया तो उसे विक्षेप दूर हो गया। फिर अज्ञान रहा, भाई आत्मा जो है तो क्यों नहीं दिखता, तो सदगुरु की प्राप्ति हो गई। सदगुरु ने आपको बोध करा दिया कि जिसको तो बाहर ढूंढ रहा है, बाहर देख रहा है, बाहर देखना चाहता है, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम ही हो, ये तुम ही है। देहो न जानाति सतो न जन्मो, देह प्रमाणेति उदयति मध्य। देह जानता नहीं है, सत का जन्म होता नहीं है। देह यानी जड़, जड़ जानता नहीं है। ये जड़ जो हाड़ मांस का शरीर है, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, इसके अलावा आप काट के देखो तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये देह जानता नहीं है, वो सत का जन्म होता नहीं है। फिर किसका जन्म होता है? ये अहंकार का, मैं।
जो मैं में लगा है, मैं हूँ, उसका जन्म मरण होता है अहंकार का। तो उस अहंकार को सदगुरु उसको दूर कर देते हैं। वो कह देते हैं कि तुम कुछ नहीं है, ये संसार स्वप्न के समान है। संसार जब नींद में स्वप्न देखते हैं, नाना प्रकार का जंजाल देखते हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, स्वप्न में देखता है। और स्वप्न नींद खुलने के बाद कुछ नहीं है। ऐसा ही जब तक अज्ञान है तब तक ये संसार अपने से भिन्न दिखता है। और जिस समय गुरु ज्ञान करा देता है तो उसके बाद वो अपने अपने अंदर आत्मा को देख लेता है और जन्म मरण से रहित हो जाता है। तो माताओं, आप लोगों ने ये महिला समाज की ओर से भागवत सुनी है हमने तुंगाणा में। आप लोग ध्यानियों की तरफ से, ध्यानियों के दिल में क्या क्या भक्ति जागी। इन्होंने सोचा होगा कि हमने यहाँ जन्म लिया, यहीं से हम बाहर गए और कोई कोई दिल्ली में है, कोई मेरठ में है, तो कोई ऋषिकेश में है, तो कोई कहीं है, तो कोई कहीं। ध्यानियों के मन में जो है ये भक्ति जाग गई कि हमको अपने तुंगाणा में जो है हमको श्रीमद् भागवत कथा करना है। हमारे आचार्य जी अच्छे पंडित हैं, अच्छे व्यास हैं और इनके ये भागवत की कथा आपको सुना रहे हैं। तो इसी तरह से ये महिलाओं का माताओं की भागवत है। हम माताओं को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे मन में इसी प्रकार की भक्ति जागृत बनी रहे और समय समय पर ये भागवत होती रहे। और पुरुषों को भी करना चाहिए। ये तो तुंगाणा में तो महिलाओं ने, माताओं ने अपना नाम सिद्ध किया है। महिलाओं के भागवत है, इसमें पुरुषों का लेना देना कुछ नहीं, पुरुषों का कुछ नहीं है। भले वो सहयोग करते हो, सहयोग नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। सहयोग नहीं करेंगे और कहेंगे कि जाओ ये तो तुम्हारी भागवत है, तो रोटी हम तुमको बना के नहीं देंगे, जाओ खाओ कहीं। तो पुरुष को आखिर कहीं से भी जाए, चूल्हे के घर में आना पड़ता है, घर में रोटी उसको मिलती है। तो माताओं की भागवत है, बहनों की भागवत है। आपके मन में ये भक्ति जागी है कि हम यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत की कथा सुने और सुनवाएं, सब लोगों को करें। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ हमारा जन्म भी यहीं हुआ है, तुम्हारे बीच में हमारी माँ भी रही होगी, तो उनका जन्म भी यहीं हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और आगे भी तुम इसी तरह से स्वयं करो और दूसरों को प्रेरणा दो। तो हमारे शास्त्री लोग, पंडित लोग जितने भी इसमें भागवत में भरणी में बैठे हैं, उनको हम आशीर्वाद देते हैं। हमारे आचार्य जी जो कथा आपको सुना रहे हैं, इनको भी आशीर्वाद देते हैं। और ये अभी तो छोटे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे और आपका नाम उजागर करेंगे। तो हम इन्हीं शब्दों में माँ भगवती, यहाँ इष्ट देवता, सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सब धन धान्य संपन्न हो, भक्ति से संपन्न हो। धन मिल जाए और भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है तो क्या करना उस धन का। तो धन के साथ में भक्ति भी होना चाहिए। तो धन धान्य संपन्न हो, भक्ति से संपन्न हो, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने घर में जो है तुम्हारे सास ससुर की सेवा करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इन्हीं शब्दों में हम आपको आशीर्वाद देते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।